कहने लगा कि जाओ तुम जैसे ब्राह्मण चाटुकार भिखमंगा हो जाए, जो कि दूसरे के आप जो दक्ष प्रजापति को बचाने में लगे हो, उससे नहीं कह रहे हो कि ये क्या कह रहा है भोलेनाथ से। लेकिन भोलेनाथ ने कहा तो यहाँ से निकलने में फायदा है, चलो नहीं अब यहाँ श्राप तो श्राप ही देते रहेंगे, ये मानेंगे नहीं। नंदी को क्रोध आ गया, वहां से चल दिया। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, भगवान भोलेनाथ ने सब कुछ जानते हुए भी वो माता सती को अपने पिता के घर जाने से क्यों नहीं रोका। यहाँ सती मैया ने बहुत बड़ी भूल कर दी, बहुत बड़ी भूल कर दी थी, क्योंकि सती मैया को सब कुछ बता दिया कि वो मेरे आराध्य हैं। राम जी की परीक्षा लेने के लिए सती मैया गई थी, जो सीता माँ की खोज में दोनों भाई वन में जा रहे थे। उसी समय सीता का वेश बना करके सती मैया आई कि देखो तो सही, ये साक्षात वो परमात्मा है जिनका मेरे स्वामी ध्यान करते हैं। जैसे ही सती मैया सामने आई सीता जी का वेश बना करके, उसी समय राम जी ने कहा कि माते आप यहाँ। सीता जी और सती जी शर्माने लगी कि हमने क्या कहूं। राम जी ने उनको पहचान लिया कि सती मैया है, लेकिन सीता जी का वेश बना करके क्यों आई है। राम जी समझ गए मेरी परीक्षा लेने के लिए आई। ये बात भोलेनाथ को बहुत बुरी लगी कि सब कुछ जानते हुए तुम उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। और लेकिन भगवान भोलेनाथ ने भी कह दिया कि होए वही जो राम रचना का, वो करे तर्क बड़ा वैसा का। अब मैं इसको समझाऊं तो कितना समझाऊं, मानती तो है नहीं है। अब जो होगा वो राम जी जाने, अब जो आगे होगा वो राम जी जाने। राम जी के ऊपर छोड़ दिया। भगवान शंकर का जो तिलक है वो कौन सा तिलक होता है। भगवान शंकर का तिलक कौन सा है, हम और आप लगाते हैं, कौन सा, त्रिपुंड वाला भगवान शंकर का है। तो राम जी का कौन सा है, खड़ा वाला। बस यही तो भूल हो रही है सर, यही तो भूल कर रहे हैं। भगवान शंकर का तिलक और राम जी का तिलक। राम जी के आराध्य कौन है, भगवान शंकर। राम जी हमारे प्रभु श्री राम भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, और हमारे शंकर भगवान राम जी का ध्यान करते हैं। तो ध्यान करते हैं पर लेकिन तिलक दोनों के अलग अलग है। हमें ये बहुत बड़ी भूल है कि भगवान शंकर का जो त्रिपुंड है वो तिलक भगवान शंकर का है, वो जो खड़ा हुआ है वो राम जी का है। नहीं, बिल्कुल उल्टा है। राम जी का धनुष कैसा है, धनुष कैसा है राम जी का, जैसा त्रिपुंड होता है वैसा ही धनुष होता है। तो राम जी का जो अस्त्र है उसको भगवान शंकर अपने मस्तक पे लगाते हैं कि मेरे प्रभु का अस्त्र मैं अपने मस्तक पे लगा के रखूंगा। और राम जी भगवान शंकर के उस त्रिशूल को, खड़ा होता है त्रिशूल, अब त्रिशूल ऐसे तीन जगह से टेढ़ा नहीं होता है, त्रिशूल खड़ा होता है। तो भगवान राम अपने भगवान शंकर अपने आराध्य का तिलक उस त्रिशूल से उसको लगा। ये तिलक है दोनों। बोल शंकर भगवान की जय, राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। तो जब लौट करके सती मैया आई परीक्षा लेकर के, तो भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा, पर लेकिन मन में सती मैया को ऐसा लग रहा है कि न जाने मेरे से अब क्या कहेंगे। पर लेकिन वहीं से भगवान शंकर ने सती मैया को त्याग दिया। उसी समय राजा दक्ष प्रजापति ने अपने घर पे यज्ञ का आयोजन रखा, सभी देवताओं के लिए निमंत्रण गया। लेकिन भगवान भोलेनाथ के लिए निमंत्रण क्यों नहीं गया, क्योंकि दक्ष प्रजापति और भोलेनाथ में पहले से झगड़ा हो रहा था, इसलिए उसने निमंत्रण नहीं दिया कि मैं उसे नहीं बुलाऊंगा।
लेकिन सती मैया को ये बात नहीं मालूम थी कि भगवान भोलेनाथ में और दक्ष प्रजापति में आपस में द्वेष हो चुका, बताया नहीं। आज भी ऐसे कुछ व्यक्ति हैं कि वो घर आकर के कोई बात अपनी घर पे आकर के नहीं बताते, जो बाहर हुआ वो बाहर ही रहेगा, घर पे आकर के कुछ नहीं बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसी भोलेनाथ ने नहीं बताया, जो हुआ वो हुआ, लेकिन बताया नहीं। तो देवताओं के विमान उसी कैलाश पर्वत से होकर के जा रहे थे। जैसे हम और आप अगर किसी गांव में अगर किसी के यहाँ अगर शादी विवाह होता है तो सबका निमंत्रण आता है, लेकिन अगर हमारे पड़ोसी का अगर निमंत्रण नहीं है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उस पड़ोसी से तो जरूर पूछेंगे कि तुम कितने बजे चलोगे। उसे पता है कि वहां से निमंत्रण नहीं आया, लेकिन जलाने के लिए उसे कि तुम कितने बजे चलोगे हमसे बता देना, हम भी चलेंगे। तो देवता भी यही कर रहे हैं, सबको पता है कि भोलेनाथ के लिए निमंत्रण नहीं है, फिर भी विमान लेकर के वही होकर के निकल रहे हैं कि सती मैया को तो पता चल ही जाएगा, जैसे भी हो वैसे वही होके। जैसी मैया ने देखा कि विमान कहाँ जा रहे हैं, कभी तो वरुण भगवान, कभी अग्निदेव, कभी अश्विनी कुमार, सब देवता बड़े सज धज करके विमानों में बैठ करके जा रहे थे। और वहां मैया से भी पूछ रहे, भैया कितनी देर में आओगी, हम तो जा रहे हैं, जल्दी आओ, तैयार हो गए। भैया ने कहा कहाँ जाना है, कहाँ, कि तुम्हारे पिता के घर यज्ञ हो रहा है। भैया ने कहा कि तो हमारे पास तो कोई संदेश भी नहीं है, कोई निमंत्रण भी नहीं है, हम कैसे जाएं। पर लेकिन फिर भी सोचा कि शायद पिताजी भूल गए होंगे, किसी को कार्ड दे दिया होगा, लेकिन हमारे पास तक नहीं आ पाया। चलो बिना बुलाए चले जाएंगे, क्योंकि पिताजी के घर तो जाना ही जाना। भोलेनाथ से कहा कि प्रभु आप भी चलो, तैयार हो जाओ, वहाँ चलना है, पिताजी घर पे यज्ञ हो रहा है। भोलेनाथ ने कहा कहाँ यज्ञ, हम कहीं नहीं जाएंगे। हाथ जोड़ के कहा निवेदन है प्रभु चलिए, तैयार हो जाओ। भोलेनाथ ने कहा कि बिना बुलाए मैं किसी के घर नहीं जाता हूँ। सती मैया ने उनसे बहुत उनको समझाया कि देखो पिताजी ऐसे नहीं है कि अपने लिए वो संदेश न भेजे, निमंत्रण न भेजे, भेजा तो होगा शायद किसी ने नहीं दे पाया होगा, लेकिन चलो। लेकिन भोलेनाथ ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आपको जाना है तो आप जाइए। लेकिन फिर कहा भोलेनाथ ने कि जा तो रही हो, लेकिन सोच समझ करके जाना, मैं मना नहीं कर रहा हूं जाइए, लेकिन सोच समझ के जाना। कि प्रभु ने समझी नहीं क्या। फिर भोलेनाथ कहने लगे कि अब मत जाओ, उसी में अच्छा होगा, आप मत जाइए वहां। भोलेनाथ ने बहुत समझाया कि आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। जहां हमारा सम्मान अगर नहीं है तो वहां हमें नहीं जाना चाहिए, चाहे वह हीरे जवाहरात क्यों न लुटाए जा रहे हो, लेकिन फिर भी हमें नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। और लेकिन फिर सती मैया नहीं मानी, मन में विचार करने लगी कि मैं तो जाऊंगी, तुम जाओ या मत जाओ।